क्या है, ऑन अ क्लियर समर नाइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑब्जर्व एंड रीजन क्या है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज caused by dispersion of starlight by the atmosphere। ये आपके सामने दो स्टेटमेंट है और हमें इनमें आंसर चेक करना है, इनमें से ए है, बी है, सी है, डी है। आपके सामने ऑप्शन क्या लिखे, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमें देखना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब क्लियर नाइट होती है, मतलब क्या होती है, साफ आसमान होता है, तो आपको रात को तारे क्या होते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए, मतलब ट्विंकल करते हुए। ट्विंकल करना मतलब टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन रीजन क्या लिखा है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे आप ध्यान दो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण नहीं ट्विंकल करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण क्या करते हैं, स्टार चमकते हैं। आपके ये स्टार क्या होते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, किसके कारण, ये रीजन गलत है आपका। यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता तो आपका आंसर सही हो जाता है, मतलब आपका ए आंसर हो जाता। लेकिन इसके लिए आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आप सी ऑप्शन को क्या करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, असर्शन आपका क्या लिखा है, द स्टार्स ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। पहला ये है और रीजन क्या लिखा है, द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट। तो बात तो दोनों सही लग रही है हमें, आपको देखो, द स्टार्स ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट डू नॉट। स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट नहीं करते, क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती। लेकिन स्टार क्या होते हैं, ट्विंकल करते हैं। ये ट्विंकल क्यों करते हैं, हाँ बड़े भी होते हैं, ये स्टार क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं, दूसरे उसमें लिखा। लेकिन क्यों होते हैं ये छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं आपको, पॉइंट सोर्स। बट ये बड़े होते हैं, स्टार क्या होते हैं, बड़े होते हैं, किससे, प्लैनेट से। लेकिन इसका ये सपोर्ट नहीं करता कि ये चमकते क्यों हैं। तो दोनों आपके असर्शन और रीजन क्या है, दोनों सही हैं, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन 110% आने वाले हैं। असर्शन, द स्काई लुक्स ब्लू ड्यूरिंग द डे, द स्काई लुक्स ब्लू ड्यूरिंग डे। रीजन क्या है, नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर सनलाइट। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, द स्काई लुक्स ब्लू ड्यूरिंग द डे। लेकिन किसके कारण ये ब्लू दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। ये किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये क्या करता है, आपको ब्लू दिखाई देता है। और वहां पे क्या होता है, स्काई में आपके धूल मिट्टी के कण होते हैं, जिसके कारण लाइट पड़ती है और स्कैटर होती है, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है। ये बात समझ में। दूसरा क्या, नो एटमॉस्फेयर, जहां एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर सनलाइट, तो वो सनलाइट कहां से स्कैटर करेगी। तो इसके कारण नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट में गलत नहीं है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपका दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको ऑप्शन में क्या भरना पड़ेगा, बी में जाकर के ऑप्शन को भरना पड़ेगा। हाँ देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इंक्रीजेस व्हेन इट्स पावर इज डिक्रीजेस। और रीजन क्या लिखा, पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। आप देखो पावर का फॉर्मूला आपको याद होगा, आई चैप्टर का क्वेश्चन है ये। पावर इक्वल टू होता है 1/f, मीटर में हम फोकल लेंथ लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो आप यहाँ पे क्या कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इंक्रीजेस। अगर आप इसको ऐसे लिख दो, पावर 1/f। अब आप देखो फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इंक्रीजेस व्हेन इट्स पावर डिक्रीजेस। अगर आप फोकल लेंथ को बढ़ाओगे तो पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात भी सही लिखी हुई है, पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ फोकल लेंथ, मतलब ये बात सही भी है और ये इसको क्या कर रही है, एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या, ए। ठीक है, ये बात देखिए आप लोग। पांचवा क्वेश्चन, असर्शन क्या लिखा, स्काई अपीयर ब्लू इन द डे। अभी हमने पहले किया था, क्यों दिखाई देता है
ये किसके कारण, स्कैचिंग ऑफ लाइट के कारण आपको दिखाई देता है स्काई ब्लू। लेकिन दूसरी बात लिखी हुई है व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर। हाँ व्हाइट लाइट हमने प्रिज्म का देखा होगा, एक प्रिज्म लगाते हैं और व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो उधर 7 कलर का बैंड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर। दोनों बातें सही हैं लेकिन ये आर इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी।